हेलो नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपने देखते हैं। जो भी अपना अर्धवार्षिक तक सिलेबस है 60% उसमें से ये पूरा पेपर बनाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसके अंदर अपने को दो दे रखे हैं, -13/19 और 5/7। इनका योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो ये संख्या जो अपने को माइनस में दे रखी है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो सीधा ही हो जाएगा। माइनस का निशान हटा देंगे यानी कि प्लस का 13/19। फिर दूसरा है 5/7 का योज्य प्रतिलोम है। तो ये प्लस का 5/7 है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस का 5/7 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को लिखना है। दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ये अपने को यहाँ पे दे रखे हैं 4 पॉइंट इसी सवाल के अंदर गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो पहला है -13, इसके बटे में कुछ भी संख्या नहीं लगी बटे में तो इसके बटे में अपने 1 लगा लेंगे। -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है तो उसको अपने उल्टा करना है, यानी कि 13 बटे में आ जाएंगे और 1 ऊपर हो जाएगा, 1 अंश में आ जाएगा और 13 हर में, तो ये 1/13 बन जाएगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है तो 5 ऊपर लिखना है, 1 को नीचे लिखना है। इस तरीके से 5/1, 5 में 1 का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है -5/8 गुणा -3/7। तो इनका पहले गुणा करेंगे, 3 को 5 से इन दोनों का आपस में गुणा, 3 और 5 का 15, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56, माइनस को माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो ये 56/15 हो जाएगा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में तो अपने को संख्याएं उल्टी करनी है, विपरीत करनी है, अंश को हर और हर को अंश कर देना है। और जब योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो उसके निशान अपने को चेंज करने हैं। इसी प्रकार से चौथा है -6/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका 13/-6। इसके बाद दूसरी प्रश्नावली में से हल कीजिए। तो ये अपने को समीकरण दे रखी है, इनको हल करना है। जैसे कि ये पहला पॉइंट, यहाँ से अपने को पता है कि माइनस की संख्या है 4, माइनस के हैं तो बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। यानी कि x = 5 + 4, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये -2 हैं, बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे प्लस के 2, दोनों को प्लस कर देंगे 9। यहाँ पे +3 है, इधर लेके जाएंगे तो -3 माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। चौथा पॉइंट है 2x + 4 = 10, +4 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका जो चिन्ह है, उसका जो निशान है वो अपने बदलना होता है। ठीक है, प्लस के हैं तो माइनस के, अगर माइनस के हैं तो प्लस के हो जाते हैं। 10 में से 4 घटा दे तो -6 बचेंगे, 10 में से 4 घटाने पे 6। और ये जो 2 हैं वो इसके 2 इसके गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी। 6 में 2 का भाग देने पे 3। इसके बाद पांचवा 3x - 2x = 8। 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो x बचेगा, बराबर में 18 के 18। इसके बाद है 7y - 2y = 20 है। तो 7y में से 2y माइनस करें तो 5y बचेंगे, बराबर में 20। ये 5 इसके गुणा में लगा हुआ है तो गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, 20 में 5 का भाग देंगे तो y का उत्तर आ जाएगा 4। आगे 7वां पॉइंट 4z - 3 = 6 + 2z। अब इसमें z वाले एक तरफ करने, पक्षांतरण करना है, और जो बिना z वाले अकेले अंक हैं, गिनती वाले अक्षर हैं, उनको बराबर के दूसरी तरफ लिखना है। 4z आ जाएगा, प्लस के 2z इधर आके माइनस के 2z, ये 6 माइनस के 3 है तो प्लस के 3 हो जाएंगे। 6 में 3 प्लस कर देंगे 9 और 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 9/2 बनेगा। इसके बाद 8वें सवाल अपने को दे रखा है इसका x - 5/3 = x - 3/5। दोनों का त्रिशा गुणा कर दें, यानी कि 5, ये वाला जो 5 है इस 5 का गुणा इन दोनों से 7 और 3 का गुणा इधर इन दोनों के साथ। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5x आएगा, 5 को 5 से गुणा करें 25, 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x, 3 को 3 से गुणा कर देंगे 9। दोनों का आपस में गुणा करना है, कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से गुणा होता है। जैसे 9वीं प्रश्नावली में अपने एक पदी का द्विपदी से अपने गुणा किया था, उस तरीके से कि कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से बाहर वाली संख्या का गुणा।
इसके बाद पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण का मतलब होता है कि जो x वाले हैं वो एक तरफ और जो बिना x वाले हैं वो एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस के 3x इस तरफ लेके आएंगे, माइनस के 3x होंगे, प्लस माइनस के 25 हैं इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 25। 5x में से 3x माइनस कर देंगे, 2x बचता है, और यहाँ पे 25 और ये माइनस के 9 आएंगे इसके आगे, माइनस का निशान। 25 में से 9 अपने माइनस कर देंगे, 24, 2 इसके बटे में आ जाएगा, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12x का मान होगा। इसके बाद 9वां पॉइंट है इसका, x बटे 2 माइनस 1 बटे 5 बराबर x बटे 3 प्लस 1 बटे 4। x वाले इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है, इस तरफ लेके आए माइनस का, 1 बटे 4 का 1 बटे 4, यहाँ से माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2 और 3 का अपने लघुत्तम लेंगे, लैसा लेंगे, 6 आएगा। 2 का भाग देंगे 6 के अंदर, ध्यान रखना ये 2 का भाग देंगे 6 में 3 तक, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, माइनस का है तो माइनस का निशान। फिर इस तरफ से 3 का भाग देंगे 6 में 2 तक जाएगा, 2 को x के साथ गुणा किया 2x। 4 और 5 का लेस है, जो इस तरीके से करके लेते हैं, 4 और 5 का 20। फिर 4 का भाग देंगे 20 में, 5 तक जाएगा, 5 को 1 से गुणा किया 5। फिर नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे, 4 तक जाएगा, 4 को 1 से गुणा किया 4 आ जाएगा। 3x में से 2x माइनस कर देंगे, x बटे में 6, 5 और 4 दोनों को प्लस करेंगे, 9 बटे में 20। अब ये जो भाग वाली संख्या है, भाग वाली संख्या इसके गुणा में आ जाएगी, यानी कि x बराबर 9 बटे 20 और ये भाग वाली संख्या गुणा में। 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 6 का 54 बटे में 20। अब बस 54 में भी 2 का भाग देंगे, 27 आएगा, 20 में 2 का भाग देंगे, 10 आ जाएगा। 10वां पॉइंट है, 3t माइनस 3 है और बराबर में 5, 2t प्लस 1 है, तो 3 का पहला दोनों के साथ गुणा, 3 को t से गुणा 3t, 3 को 3 से गुणा 9 बराबर का निशान, 5 को 2t से गुणा 10t हो जाएगा, 5 एकम 5, प्लस के 10t हैं इस तरफ लेके आएंगे माइनस के हो गए, ये 5 का 5, माइनस के 9 इस तरफ लेके जाएंगे प्लस के 9, 9 और 4 दोनों को प्लस किया 14, 10 में से 3 घटा दिए माइनस के साथ इसके भाग में जाएंगे, 14 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि t का जो मान है वो माइनस के 2 आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा, माना कि एक संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या क्या बोला उसने 15 अधिक है, तो 15 अधिक बोला तो यहाँ पे प्लस 15 कर दिए। दोनों का योग यानी कि इन दोनों को प्लस करें, दोनों का योग 95 है, तो पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 15 बराबर 95। x और x दोनों को जोड़ेंगे 2x होंगे, प्लस के 15 इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे 15 को, तो माइनस के 15 हो जाएंगे। देखिए x में x जोड़ा 2x, 15 इधर आके हो गए माइनस के। 95 में से 15 माइनस करेंगे 80, 2x और 2 इसके आ जाएगा भाग में, 80 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 40। देखिए पहली जो संख्या है वो तो 40 हो जाएगी और दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है, तो 40 में 15 प्लस करेंगे, 40 और 15 55 हो जाएगा दूसरी संख्या। आगे पांचवा, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि दोनों संख्याएं 5x व 3x है, अंतर अपने को दे रखा है 5x माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे अंतर ही बोला है कि उनमें अंतर 18 का है। तो जब भी अनुपात लगी हुई संख्याएं आती है उनके साथ अपने x लगाते हैं, अंतर बोला है तो माइनस कर देंगे। अगर प्रश्न में आ जाए कि दोनों का योग 18 है तो यहाँ पे प्लस कर देना है। फिलहाल अंतर है तो 5 में से 3 घटा दिया, 2x बराबर में 18 है, x का x रखना है, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 18 में 2 का भाग देंगे 9 आ जाएगा। यानी कि जो पहली संख्या है अपनी, जो पहला अपना अनुपात था वो था 5x, तो यहाँ पे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या बराबर 5, क्योंकि पहला जो अनुपात है वो 5 है, और गुणा में x का मान आ गया 9, 5 को 9 से गुणा करेंगे 45। उसके बाद लिखना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अपना दूसरा जो अनुपात है वो है 3, तो इसलिए 3 और गुणा में आ जाएगा 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, तो दूसरी संख्या 27 हो जाएगी। छठा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने
और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या, तो माना कि वह संख्या x है। प्रश्नानुसार प्रश्न ने बोला कि पहले 1/2 घटाना है, फिर 1/2 से गुणा करना है, तो 1/8 आता है। x को 1/2 से गुणा करेंगे तो इसके बटे में अपने पहले 1 लगा लें। x को 1 से गुणा किया x, 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस का निशान है माइनस, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और बराबर में 1/8 अपने को दे रखा है। माइनस के 1/4 हैं, बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे, यहां से इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 8 और 4 का अपने लेस या लघुत्तम लें, इस तरीके से 8 और 4 का तो 8 आएगा। अब 8 का 8 में देना है भाग 1 तक, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस का निशान, 4 का भाग देंगे 8 में 2 तक जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और बटे में 8। ये जो बटे में संख्या भाग में संख्या है वो जाएगी गुणा में, इसके गुणा में चली जाएगी, यानी कि 3/8 और गुणा में ये जो संख्या थी भाग में वो गुणा में आ गई। 2 के पहाड़े से काटे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया 3/4, अतः वह संख्या 3/4 है। 7वां है बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें दे रखी है अपने को भुजाएं, 9 भुजाएं दे रखी हैं, 15 भुजाएं दे रखी हैं, 24 भुजाएं दे रखी हैं, अलग अलग प्रश्न है 7वें के अंदर। तो बाह्य कोण ज्ञात करना है। बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री और बटे में जो भुजाओं की संख्या दे रखी है उसका भाग देंगे 360। 9 भुजाएं हैं तो 9 का भाग देंगे 360 में, 40 डिग्री आ जाएगा। अब 15 है तो यहाँ पे 360/15 का भाग दे देंगे, 360 में 24 का भाग देके जैसे ये किया हुआ है ऐसे ही आगे आपको 3 स्टेप और लिखने। 8वां है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ये अपने को संख्या दे रखी है 5 सवाल, 6 सवाल हैं 8वें के अंदर, जिनके अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं इसका आपको तीसरा पॉइंट कैसे करना है वो बता रहा हूं, यानी कि 9604। इसमें पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया, फिर और जा रहा है 2 का भाग, उसके बाद 3 का भाग देखते देखते नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, लेकिन 7 का भाग चला जाता है, 7 का भाग देंगे 343, इसमें 7 का भाग चला जाता है 49, फिर आगे इस तरीके से। तो उसके बाद जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए ये सारे के सारे ये यहाँ पे लिख दिए गुणा के रूप में। अब वर्गमूल के अंदर अपने को 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, 2-2 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनाना है, जैसे ये बन गया, फिर ये एक बन गया, फिर एक ये बन गया। यहां से लेना है 2, यहां से फिर 7, यहां से फिर 7, 2 को 7 से गुणा करें, 2 7 14, 14 को 7 से गुणा करेंगे 98, तो इसका वर्गमूल का उत्तर आ जाएगा 98। इसी प्रकार से आपको सभी संख्याओं के सेम इसी तरीके से वर्गमूल ज्ञात करने हैं 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाकर। पहले भाग अपने देते हैं 2 का, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट 2, अगर 2 का नहीं जा रहा फिर 3 से, 3 का नहीं जा रहा 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं का अपने को यहाँ पे गुणनखंड करने होते हैं। उसके बाद है 9वां भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। जो भाग विधि है उससे अपने, तो इसके अंदर ये 5 सवाल है, 5 में से अपने कोई 2 कर लेते हैं। जैसे कि एक तो मैं ले रहा हूं 3 नंबर वाला, पहले इसमें भी 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाए, पीछे से बनाने हैं 2-2 संख्याओं के जोड़ा, जैसे ये एक संख्याओं का जोड़ा बन गया, ये दूसरी संख्याओं का जोड़ा बन गया। किसी का जोड़ा नहीं बन रहा तो उसके आगे 0 लगा के उसका जोड़ा पूरा कर लेंगे। अब 79 है, तो 79 अपने को देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 79 आता है, जिसका वर्ग करने पर 79 आएगा, वो संख्या अपने को देखनी है। तो 79 अपने जैसे देखें 8 का वर्ग कर दें, 8 का वर्ग का मतलब ये हो जाएगा 64, 9 का वर्ग करें तो इसका मतलब 81, तो 9 का वर्ग अगर लेते हैं तो संख्या हो जाएगी बड़ी, इससे अपने को छोटी लेनी है, तो इसलिए 8 का वर्ग 64, तो 8 यहाँ पे लिखना है, 8 यहाँ पे, 64 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 7 में 6 गया 1, आगे से पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ पे उतारना है। 8 का डबल करके यहाँ पे लिखना है, यानी कि 8 का दुगुना 16। अब 16 के साथ जो भी संख्या लगानी है, जैसे 9 लगा दी तो इसको 9 के साथ ही गुणा करना है। अगर 16 के साथ में 3 लगाता है यहाँ पे तो इसको फिर 3 से गुणा करना, जो संख्या लगा दी उसी से गुणा, तो यहाँ पे 9 है तो इसको 9 से गुणा किया गया, 9 से गुणा करने पर पूरा पूरा आ जाता है 1521,
9 से गुणा किया तो 9 ही यहाँ पे लिख दिया, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 89। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट का लिया, ये दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए। अब 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 7 का वर्ग 49 इससे बड़ा हो जाएगा, छोटा लेना है। 6 का वर्ग 36, 6 यहाँ पे लिखा, माइनस करेंगे 8, आगे से 89। 6 का दुगुना 12 आ जाएगा, 12 के साथ जो संख्या लगाएं उसी से इसको गुणा करनी है। 7 लगाए, 7 से गुणा करेंगे तो 889, जो कि पूरा पूरा आ जाएगा, 0 बचेंगे। 7 से गुणा किया इसलिए 7 ही यहाँ पे लिख दिया, 67 जो इसका वर्गमूल आ जाएगा। इसके बाद 10वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर भी 5 पॉइंट, अपने को 5 सवाल हैं। तो पहले अपने 512 के करते हैं। पहले पॉइंट के 2 का भाग देंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। 2 का भाग दिया, फिर इसमें 2 का भाग इस तरीके से 2 का भाग देके ये अपने को पूरे करने हैं। फिर यहाँ लिख दिया 512 बराबर में जितने भी ये संख्या यहाँ पे आई हैं सारी की सारी इस तरीके से गुणा में लिखनी है। घनमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो घनमूल में 3-3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। एक जैसी समान संख्याओं के 3-3 के जोड़े बनाएंगे घनमूल के अंदर। तो 3 का एक जोड़ा, फिर ये 3-3 संख्याओं का, उनमें से एक संख्या ली, इसमें से एक, फिर इसमें से एक, गुणा कर देंगे। 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 को 2 से गुणा करें 8, तो 512 का घनमूल हो जाएगा 8। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, 10,648 का घनमूल करना है। तो इसके भी अपने पहले 2 का भाग दिया इसमें, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है। अब 1331 में 11 का ही भाग जाएगा, उससे पहले और किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो 11 का देंगे 121, इसमें फिर 11 का जाएगा, इस तरीके से। तो इसके भी अपने लिख लिए अभाज्य गुणनखंड, ये लिख लिए जो यहाँ पे आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे उतारने। उसके बाद 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। उनमें से एक संख्या ले ली 2, इसमें से एक संख्या 11, 11 को 2 से गुणा किया 22, तो जिसका घनमूल है वो हो जाएगा 22। इस तरीके से अपने को बाकी जो बचे हुए सवाल हैं इनके भी अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल अपने को ज्ञात करने हैं 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाकर। और जब अपने वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल में 2-2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, घनमूल के अंदर 3-3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। 11वां प्रश्न है, 25 विद्यार्थियों में से 80% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अगर प्रश्न में लिखा गया कितने प्रतिशत, अगर लिखा गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, तो 100 में से 80 घटा देंगे सीधा ही। 100 में से 80 घटा देंगे तो अपना लिख देंगे 20% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, अगर प्रतिशत में पूछता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा है कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो 25 का 80% दे रखा है, तो 25 का 80 निकालना है। गुणा का निशान 80% का बटे में 100, 1 0 से ये 0 कट गई। 25 को 8 से गुणा करें 200, 200 में 0 से 1 0 और कट जाएगी, यानी कि 20 विद्यार्थी। 25 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, बाकी जो बच गए 5 विद्यार्थी वो गणित में अच्छे नहीं हैं। इसके बाद 12वां, बीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। उसके बाद बीसीआर पर हानि अपने को दे रखी है 4% की। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 8,000 गुना हानि हो रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे 4, बटे में आएगा अपना 100% हटाना है, इसलिए 2 जीरो में से ये 2 जीरो में कट गई। 80 का 80 आ गया, गुना 100 में से 4% की हानि हुई, इसलिए माइनस कर रहे हैं। हानि के लिए माइनस करते हैं, तो 100 में से 4 गए 96, दोनों का गुणा कर देंगे तो 7,680 रुपये। उसके बाद है टीवी का क्रय मूल्य भी अपने को दे रखा है 8,000। इसमें लाभ दे रखा है अपने को 8%। विक्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 गुना 100 प्लस में हो जाएगा 8, क्योंकि अपने को लाभ दे रखा है इसलिए प्लस किया। 80 2 जीरो में से 2 जीरो में कट गई और 100 प्लस 8 यानी कि 108 हो जाएगा। 80 में 108 प्लस गुणा करेंगे दोनों का तो 8,640 रुपये। तो उसके बाद अपने लिखना है कुल क्रय मूल्य, तो बीसीआर भी 8,000 का, टीवी भी 8,000 का, दोनों मिला के 16,000 रुपये के। कुल विक्रय मूल्य, तो बीसीआर तो यहाँ पे बेचा 7,680 का,
और टीवी यहाँ पे बेच दिया 8,640, दोनों को प्लस किया तो 16,320 रुपये। खरीदा था दोनों को 16,000 में, बेचने पर हो गए 16,320, यानी कि 320 रुपये का उनको हुआ लाभ। अपने को लाभ प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए इसके बाद ये लिखना भाई, इसमें लाभ और बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100, ये सूत्र लिखना है पहले। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100, उसके बाद लाभ तो आ जाएगा 320, क्रय मूल्य आ जाएगा 16,000 गुना में 100। 2 जीरो में से ये 2 जीरो में कटेंगी, 1 जीरो से ये कट जाएगा। 32 में 16 का भाग देंगे 2, यानी कि 2% का उसको पूरे सौदे के अंदर लाभ हुआ है। प्रश्न संख्या 13, मूलधन बराबर 10,000 रुपये, दर बराबर 10%, समय बराबर 3 वर्ष है, तो अपने को मिश्रधन व चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने हैं। मिश्रधन ज्ञात करने का ये सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। इसमें मूलधन आ गया 10,000, 1 प्लस दर अपने को दे रखी है 10% बटे में 100 और समय हो जाएगा 3। 10,000 गुना 100 को 1 से गुणा करें 100, उसमें 10 जोड़ देंगे तो 110 बटे में 100, 110 बटे में 100, 110 बटे में 100। क्योंकि ऊपर समय 3 बार है तो इनको 3 बार लिखना है। यहाँ पे 4 जीरो में, तो ये 2 जीरो में 2 4 कट जाएंगी, ये लास्ट वाली दोनों है, इन दोनों से कट जाएगा तो बचता है 110 गुना 11 गुना 11, 110 गुना 11 गुना 11। इनका अगर अपने गुना करें आपस में तो इनका गुना करने पर आ जाएगा 13,310 रुपये। इनको आपस में गुना करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आ गया 13,310, इसमें से मूलधन माइनस करें 10,000 तो ये आ जाएगा 3,310 रुपये, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो अपने को अर्धवार्षिक के अंदर जो अपना सिलेबस है 60%, उसके अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसको अपने किए। इस तरीके के पेपर के अंदर प्रश्न अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अदर सवाल हैं वो भी आपको करके देखने हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।